ईपीएफओ के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सरकार सैलरी लिमिट बढ़ाने जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकल कर सामने आ रही। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि EPFO का नया रूल्स करोड़ों PF खाता धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। EPFO ने अचानक बदला ये नियम, पेंशन धारकों का इंतजार समाप्त। तो यहाँ दोस्तों, इस प्रकार अभी ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। EPFO का नया नियम, अगर आप नौकरी पेशा है और आपका भविष्य निधि PF खाता है तो खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया, जो सीधे तौर पर 6 करोड़ से अधिक PF खाता धारकों को प्रभावित करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे और जानेंगे ये बदलाव आपके लिए कैसे फायदेमंद और नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, EPFO का नया रूल्स क्या है, बदलाव, तो इसके बारे में जानकारी आपको बताएंगे। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। EPFO ने अपने नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया, जिनका सीधा असर कर्मचारियों के PF खाते और पेंशन स्कीम पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसका प्रमुख बदलाव क्या है। PF खाता में KYC अपडेट अनिवार्य। अब EPFO ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी खाता धारक का KYC अपडेट नहीं है तो उसके खाते में योगदान रोका जा सकता है। जिन खातों में आधार, पैन और बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो परेशानी हो सकती है। अपडेट करने के EPF निकासी में भी दिक्कत आ सकती है। EPFO ने कंपनियों को निर्देश दिया कि सभी कर्मचारियों को KYC प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें। EPF निकासी नियमों में किया बदलाव। पहले कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बाद किसी विशेष स्थिति में EPF राशि निकाल सकते थे, लेकिन नए नियम के तहत अब EPF निकासी के लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया और सख्त कर दी गई है। खाते से एडवांस राशि निकालने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की गई है। EPFO अब निकासी अनुरोधों की डिजिटल समीक्षा करेगा, जिससे अनावश्यक देरी और धोखाधड़ी पर रोक लग सके। तो और भी देखें बदल रहे हैं अभी नियम। इसके बारे में नए टैक्स नियम भी लागू। अगर कोई कर्मचारी अपने PF खाते से 2.5 लाख से अधिक की राशि निकालता है तो उसे टैक्स देना होगा। निकासी राशि टैक्स लागू होगा 2.5 लाख से कम नहीं। 2 लाख जैसे 2.5 लाख से अधिक है TDS लागू होगा, और जैसे 5 लाख से अधिक उच्च दर से टैक्स। इस नियमों का सबसे बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो नौकरी बदलते वक्त अपनी PF राशि निकाल लेते हैं। अब उन्हें टैक्स नियमों का पालन करना होगा। पेंशन स्कीम में बदलाव। EPFO की पेंशन योजना EPS में भी कुछ नए नियम जोड़े गए हैं, जिसके तरह बताया जा रहा है। अब EPS के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने EPS 95 पेंशन के लिए पेंशन राशि पुनर्निरीक्षण करने की योजना बनाई। नए नियम के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 साल से कम सेवा के बाद EPS से बाहर होना चाहता है तो उसे कुछ विशेष शर्तें पूरी करनी होगी। इंटरेस्ट रेट में बदलाव। हर साल EPFO अपने PF खाते पर ब्याज दर की घोषणा करता है। नियमों के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए EPF पर 8.15% तय की गई थी। तो ब्याज दर पिछले कुछ वर्षों से कम की जा रही है, लेकिन इस बार इस तरह रखा गया है कि ब्याज दर में किसी भी बदलाव का सीधा असर आपके रिटायरमेंट फंड पर पड़ेगा। EPFO नया नियम के कर्मचारियों पर असर। EPFO ने इन बदलावों का सीधा असर नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। जो कर्मचारी जल्दी PF निकालना चाहता है उनके लिए कठिनाइयां बढ़ सकती है। KYC अपडेट न रखने वालों को EPF सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। इसलिए नई टैक्स पॉलिसी के कारण EPF निकासी पर अतिरिक्त कर भरना पड़ेगा। पेंशन स्कीम में सुधार से रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा होगा। वास्तविक जीवन से उदाहरण के तौर पर, जैसे EPF खाते से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन KYC अपडेट न होने के कारण उनका अनुरोध अस्वीकृत हो गया, तो बाद अपने नियोक्ताओं से संपर्क कर डॉक्यूमेंट अपडेट करने पड़े, जिसके बाद उन्हें राशि मिली। सीमा का अनुभव। टैक्स का झटका। सीमा से 6 साल तक कंपनी में काम किया, फिर भी PF राशि निकालने लगा तो पूरी राशि टैक्स फ्री होगी, लेकिन उन्हें 10% TDS भरना पड़ा क्योंकि उसकी निकासी 3 लाख से अधिक थी। EPFO के नए नियम के अनुसार क्या करें कि EPF खाता धारक के नियमों का पालन जरूर करें और अपने KYC डॉक्यूमेंट अपडेट रखें। निकासी से पहले टैक्स नियमों को समझ लें। अगर संभव होता हो EPF राशि जल्दबाजी में न निकालें, इसका आपको रिटायरमेंट फंड सुरक्षित रहेगा। पेंशन योजना से जुड़ी अपडेट्स पर ध्यान दें ताकि भविष्य में अधिक लाभ मिल सके।
तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ईपीएफओ का नया नियम हर पीएफ खाताधारक को प्रभावित करेंगे। ये बदलाव कुछ लोगों के लिए फायदेमंद है, वही कुछ कर्मचारी को अतिरिक्त कर भरना पड़ सकता है। इसलिए नए नियमों का समझना और उनके अनुसार पीएफ खाते को मैनेज करना बहुत जरूरी है। समय पर केवाईसी अपडेट रखें, टैक्स प्लानिंग करें और अपने रिटायरमेंट फंड को सुरक्षा से प्राथमिकता दें। तो इस प्रकार अभी जो हाल फिलहाल ताजा अपडेट में बताया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। अब आने वाले दिनों में पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू, जल्दी आपको पेंशन का अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार बताया जा रहा है कि जो आपकी जो मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उनको बढ़ाकर 7500 किए जाने का विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इनको लागू किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे आपको पहले 8.15% की दर से ब्याज मिलता था, तो सरकार ने उनको बढ़ाकर 8.25% कर दिया, जिससे पेंशन में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। और पहले आप किसी भी इमरजेंसी में अगर अपने अकाउंट से पैसा निकालना चाहते थे तो केवल 50,000 रुपये तक की राशि आप निकाल पाते थे, लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में अपने अकाउंट से आप निकासी करना चाहते हैं तो आप 1 लाख रुपये एक साथ आराम से निकाल सकते हैं, वो भी एक आसान तरीके के साथ। पहले जैसे 6-7 दिन का आपको इंतजार करना पड़ता था, अब कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं। जल्दी आपकी जैसे आराम से और जल्दी भी निकाल सकते हैं आसान तरीके से अपने अकाउंट से पैसे। और जी हाँ दोस्तों, उसके साथ में जैसे हायर पेंशन का भी आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए आपको मुफ्त मेडिकल सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी। और बताया जा रहा है कि वंचित लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा, उनको भी 5000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। तो इस प्रकार जो बताया जा रहा है कि 78 लाख पेंशन लाभार्थी बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे पेंशन बढ़ाने के लिए, कर सरकार ने इस पर उठाया बहुत बड़ा कदम। अब जल्दी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ा हुआ पेंशन आपको मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आने वाले दिनों में पेंशन धारक होंगे माला माल। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।